गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? समय का प्रबंधन। इसको हिंदी में बोलेंगे समय प्रबंधन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई रमेश नाम का लड़का है, वो ऑफिस में काम कर रहा है और उसका लंच टाइम हो गया। तो लंच टाइम उसे क्या होना चाहिए? लंच करने जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा है? अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वो टाइम मैनेजमेंट है, अपना टाइम मैनेजमेंट वह खुद से नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब है कि जब उसका खाने का समय है, उसमें भी वह ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तो खाने के समय तक जितना काम उसको कर लेना चाहिए, वह उतना काम नहीं कर पा रहा है और वह उस काम को लंच टाइम में पूरा करने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि वह समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। अगर वह टाइम के अनुसार, समय के अनुसार काम को कंप्लीट कर लेता, तो वह लंच टाइम में अपने कैंटीन में जाके बैठ के अपना टिफिन खा रहा होता। तो वह व्यक्ति जो समय के अनुसार अपने काम को पूरा करता है, अपने काम को अंजाम देता है, उसी को बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को किस किस क्षेत्र में मदद करता है? टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस, किस किस में वो हमारा मदद करता है? तो इम्प्रूव इफिशियंसी, अपने जो हमारे क्षमता है, कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है प्रायोरिटाइज your activity for the day। तो हमारा प्रतिदिन का जो प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, उस प्राथमिकता को करने के लिए मदद करता है। तीसरा इंस्टिल डिसिप्लिन अनुशासन को बनाए रखता है। रिमेन मोर फोकस, हमारा ध्यान का केंद्रीकरण ज्यादा करता है। मोटिवेट अदर पीपल, दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब आदमी को प्रेरित करता है।
आदमी को क्या करता है, प्रेरित करता है किसी काम को समय के अनुसार करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट हमको क्या करता है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारी क्षमताओं को इम्प्रूव करता है, विकास करता है, हमारे जो प्राथमिकताएं हैं प्रतिदिन के कार्य के लिए उस एक्टिविटी को करने में मदद करता है, हमारे अनुशासन को बनाए रखता है, किसी भी काम को करने के लिए हमको ध्यान का केंद्रीकृत कराता है, साथ साथ किसी दूसरे पीपुल को, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, वह मोटिवेट करने का, उत्प्रेरित करने का कोशिश करता है। अब वर्क हमारा कितनी तरह का होता है, एक तो दो तरह का वर्क होता है, एक हमारा अर्जेंट होता है, दूसरा नॉट अर्जेंट होता है। एक अर्जेंट वर्क होता है, एक नॉट अर्जेंट वर्क होता है। दो तरह का वर्क हम देखते हैं। तो दो तरह का वर्क में हमारा अर्जेंट वर्क हम किसको बोलेंगे और नॉट अर्जेंट वर्क हम किसको बोलेंगे, इसके बारे में समझते हैं। अर्जेंट वर्क हमारा हो गया जैसे एक्टिविटीज इन ऑफिस। अगर हम ऑफिस में कोई क्रिया करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं, तो उसको हम अर्जेंट बोल सकते हैं। मीटिंग हो गया, ये भी हमारा अर्जेंट होता है। फोन कॉल्स हो गया, ये भी हमारा क्या है, अर्जेंट काम है। या किसी को हमको मेल डिलीवर करना है, ये सारा चीज क्या कहलाता है, अर्जेंट वर्क कहलाता है। नॉट अर्जेंट वर्क हमारा हो गया जैसे टाइम वेस्टर हो गया, समय अगर हम फालतू बिता रहे हैं तो वो हमारा अर्जेंट नहीं है। रिलेटिव्स मेल, हम ऑफिस में बैठ के अपने रिलेटिव्स को मेल कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्या होता है, अर्जेंट नहीं होता है। इंटरप्शन हो गया, कोई रुकावट है, वो भी हमारे लिए कोई अर्जेंट वर्क नहीं होता, या क्लियरिफिकेशन होता है। हर चीज का स्पष्टीकरण जो होता है वह अर्जेंट नहीं होता है। तो अर्जेंट वर्क हमारा हो गया एक्टिविटीज इन वर्क्स ऑफिस। अगर हम ऑफिस में कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, वो हमारा अर्जेंट वर्क में आता है। तो इस अर्जेंट वर्क के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, अन्यथा हम समय से अपना अर्जेंट वर्क जो होता है वो, या जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क होता है, इसको हम इम्पोर्टेंट वर्क भी बोल सकते हैं। ये सब हमारा महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो हम इम्पोर्टेंट कार्य समय के अनुसार नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं टाइम वेस्टर। किस किस से हमारा समय बर्बाद होता है। टाइम वेस्टर, तो टाइम वेस्टर दो तरीके से हो सकते हैं, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। एक खुद से टाइम वेस्ट करना,
एक किसी के द्वारा टाइम वेस्ट होना। तो टाइम वेस्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा आ गया जैसे कोई हमारा पर्सनल हैबिट है, कोई पर्सनल हैबिट है, व्यक्तिगत कोई आदत है, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा हो गया हमारा नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन टाइम। अगर हम उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लेते हैं, उससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। गॉसिपिंग है, गॉसिपिंग गॉसिपिंग होता है हमारा कोई भी गपशप, चार लड़का मिल के बैठ के कोई गपशप कर रहे हैं तो उससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगला हो गया पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन मीन्स कमजोर संप्रेषण। किसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे बात को अगर सामने वाला समझ नहीं रहा है तो उससे भी हमारा टाइम वेस्टेज होता है। तो ये सब क्या है, इंटरनल। अगर हम सही स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं तो कमी किस में है जी, खुद में है ना, खुद में कमी है, तो उससे भी हमारा जो टाइम वेस्ट, हमारा समय बर्बाद होता है। ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में हम आते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या होता है, जैसे टू मैनी मीटिंग्स। अगर हम बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं तो उससे भी हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इंटरप्शन, कोई रुकावट है जो बीच में बाधा डाल रहा है, कोई बाधा है, उससे भी हम कोई काम कर रहे हैं, बीच में हमारा दोस्त आ गया, भाई चलो खेलने के लिए है, तो उस समय भी ये क्या है, बाधा ही तो है, हमारे काम में क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है। तो ये इंटरप्शन, ये एक्सटर्नल होता है, किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है, किसी के द्वारा बाधा डाला जाता है, जो हमारे काम में क्या करता है, समय को बर्बाद करता है। इसके साथ साथ होता है सफरिंग इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट पे बैठ के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर है, उस सब पे हमेशा दिन भर का काम करते रहते हैं, इंटरनेट सफरिंग कर रहे हैं, कि वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो इससे भी हमारा समय का बर्बादी होता है। तो समय बर्बाद दो तरीके से होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में कोई व्यक्तिगत हमारा आदतें हैं, उससे होता है। अगर हम समय पर डिसीजन नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो उससे होता है। गप सप कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उससे होता है। या हमारा जो संप्रेषण है, जो हम बातचीत करते हैं, अगर स्पष्ट नहीं है, कमजोर है, कमजोर कहने का मतलब होता है हम बोलने में सक्षम नहीं है, सामने वालों को समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय भी हमारा समय वेस्ट होता है। ये सब हमारा इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल में आ गया, हम बहुत ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं, बहुत आदमी से हम मुलाकात कर रहे हैं, उस समय हमारा टाइम वेस्ट होता है। कोई बाधा डाल दे रहा है हमारे काम में, पढ़ाई करते वक्त, किसी का कोई काम करते वक्त, तो वह भी हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल में आता है। और इंटरनेट सफरिंग, कोई हम सोशल मीडिया पे बैठ के अपना समय या वीडियो गेम के थ्रू अपना समय बर्बाद करते, ये सारा क्या होता है, एक्सटर्नल में आता है। ये तो टाइम वेस्टेज हो गया कि कितने तरह से टाइम वेस्ट होता है। अब क्या क्या कारण है टाइम वेस्ट का, क्या क्या पॉसिबल कारण
हो सकता है जिससे हमारा समय बर्बाद हो सके। Possible reason for mismanaging time, क्या क्या कारण हो सकता है कि हम अपने समय को मिसमैनेज कर सकते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। तो पहला, अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो हर दिन उसी काम का शुरुआत ही करते रहेंगे तो उससे भी हमारा समय वेस्टेज होगा, हम समय को मैनेज नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हमने आज रूटीन बनाया कि भाई हम जो है रोज के 4 घंटा पढ़ाई करेंगे, इतने समय से इतने समय तक ये सब्जेक्ट पढ़ाई करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट हम डिफरेंट समय में तैयार पढ़ाई करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एक रूटीन बनाया। फिर अगले दिन क्या करेंगे, उसी रूटीन को फिर से बनाएंगे कि एक बार इसको सजा के बनाते हैं, हाँ। फिर अगले दिन क्या करेंगे, फिर इस रूटीन को देखेंगे, यार इसमें कुछ बदलाव हो सकता है तो करेंगे। तो जो हम कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उसी को हम बार बार अगर करते रहें तो उससे भी हमारा टाइम मिसमैनेज होता है। मीन्स स्पेंडिंग टाइम ऑन वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसी शुरुआत को हम प्रतिदिन शुरुआत ही करते रहें, उससे भी हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। फियर ऑफ फेल्योर, अगर हमको असफलता का डर है उससे भी हम टाइम को मिसमैनेज कर सकते हैं, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकेंगे अगर हमारे अंदर फेल्योर होने का जो है अगर डर हो। तीसरा, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म, CISM। अगर हमको डर है किसका, रिजेक्ट करने का डर है, या कोई आलोचना करने का डर है कि हम अगर ऐसा काम करते हैं तो हमारी आलोचना हो सकती है। अगर हम आलोचनाओं से डरते हैं तो वो उस समय भी हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकेंगे। चौथा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमको समझदारी की कमी है उससे भी हमारा समय जो है मैनेज नहीं हो सकेगा, मिसमैनेज होगा। अगला, एक्सपेक्टिंग अदर्स टू डू योर वर्क, अगर हम यह आशा करते हैं कि मेरा काम कोई और कर देगा तो उससे भी हमारा समय बर्बाद होता है और हम अपने समय को मिसमैनेज करेंगे। यह भी हमारे एक पॉसिबल कारण हो सकता है कि हम किसी से आशा लगा कर रखे हैं कि ये मेरा काम है, लेकिन वो मेरा काम कर सकता है, कर देगा। अगला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर में ताकि अच्छे से दिखे, लैक ऑफ क्लियरिटी एंड इंफॉर्मेशन, अगर स्पष्टता की कमी है या जानकारी का अभाव है तो उससे भी हम अपने समय को मिसमैनेज कर सकते हैं, समय का प्रबंधन हम
इससे भी नहीं कर सकते हैं अगर हम क्या है कि अगर अस्पष्टता नहीं है या हमारा जो है जानकारी की कमी है। इसके आगे आते हैं ये तो हो गया मिसमैनेज कैसे हो सकता है। अगला है मैनेज योर टाइम। हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वह क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस काम को करेंगे। अगर अस्पष्टता रहेगी तो उससे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स पहला क्या होगा हमारा, क्लियरिफाई द स्टेप to complete your work। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हम कदम उठा रहे हैं, जो हम स्टेप ले रहे हैं किसी को काम को करने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई what is urgent and important। हम यह पहचान करेंगे कि क्या हमारे लिए अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण और अर्जेंट है, पहले हम उसका पहचान करेंगे। अगर हम उसका पहचान कर लेते हैं तो हम समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एलोकेट योर टाइम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी है। तो अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार हम समय को क्या करेंगे, अनुमति देंगे। समय को अनुमति देने का मतलब क्या हो गया, जो हमारे प्राथमिकताएं हैं, जो काम हमको पहले करने चाहिए उस काम को हम पहले करेंगे। अगर हम उसको समय देते हैं तो इससे भी हम समय को मैनेज कर सकते हैं। अगला होता है डोंट से यस टू एवरी वर्क। प्रत्येक कार्य के लिए हम क्या कहेंगे, यस नहीं कहेंगे, हाँ यह काम हो जाएगा, यह काम हो जाएगा, यह काम हो जाएगा, मैं यह काम कर लूंगा, मैं यह काम कर लूंगा, यस 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 सर हो जाएगा। ऐसा नहीं, जो काम हम कर सकते हैं उसी के लिए हम बोलेंगे मैं यह काम कर सकता हूं। जो काम हमसे नहीं हो सकता है, जो काम मेरे कार्य क्षेत्र का नहीं है, उसमें हम साफ डिना करेंगे कि भाई ये हमारा काम से नहीं कर सकते, ये हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो यह काम हम नहीं कर सकेंगे। अगर उस स्थिति में अगर हम यस बोलते हैं तो वह क्या करेगा, हमारा समय का बर्बादी करेगा और साथ साथ हमारी क्षमताओं को क्या करेगा, वह नेगेटिविटाइज करेगा, हमारी क्षमताओं को नकारात्मक के रूप में सामने वाले को दर्शाएगा।
अगला है डिलीगेट लो प्रायोरिटी एक्टिविटी टू अदर्स। तो हम उस काम को जो है कम प्राथमिकता देंगे जो दूसरे के द्वारा किया जाना चाहिए, उस काम को हम क्या करेंगे, प्राथमिकता कम देंगे। उससे भी हम अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। ये तो था हमारा टाइम मैनेजमेंट, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, किस किस कारण से हमारा मिसमैनेजमेंट हो सकता है, और किस किस से हम कैसे कैसे हम अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। अगला होता है करियर प्लानिंग। अगला चैप्टर है करियर। ये करियर तो हो गया ढूंढना, CARRER। CARRER करियर प्लानिंग, NING PLANNING करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग क्या होता है हमारा, हम करियर प्लानिंग किसको बोलते हैं, अपने जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो हम योजना बनाते हैं उसी को बोलेंगे करियर प्लानिंग। हर किसी के जीवन में और हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह कार्य को करता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट का एम क्या होता है, अच्छे मार्क्स से पास होना, साथ साथ सभी जानकारियों का पूर्ण रूप से जो है अनुसरण करना। वह क्या होता है इसके साथ साथ कंप्लीट करने के बाद, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कहीं पे जॉब हासिल करना, कहीं पे नियुक्ति हासिल करना, यही क्या होता है, करियर प्लानिंग कहलाता है। तो करियर प्लानिंग को बोल सकते हैं हम, इट इज द प्रोसेस which includes क्या क्या इसमें जुड़ा होता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें जुड़ा होता है, क्या क्या जुड़ा होता है, चूजिंग एन ऑक्यूपेशन, है हमारे व्यवसाय का चुनाव इसके साथ जुड़ा होता है कि कौन सा व्यवसाय हम करेंगे, उसके साथ यह जुड़ा होता है। इसके साथ साथ गेटिंग ए जॉब, एक जॉब को लेना, एक जॉब को हासिल करना। इसके साथ साथ होता है पॉसिबल चेंजिंग करियर।
अपने करियर में बदलाव करना है, एंड रिटायरिंग, RETIRING फ्रॉम जॉब। तो हम कैसा व्यवसाय को चुनेंगे? जॉब को हासिल करना, अपने जॉब में बदलाव करना है। अपने जो है जॉब में बदलाव करने का कहने का मतलब होता है कि हम जो है किसी कंपनी में प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हमको किसी डिजाइनिंग का भी नॉलेज है तो हम प्रोडक्शन से डिजाइन में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपना जॉब को चेंज कर रहे हैं, अपनी जॉब की प्रकृति को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाता है? करियर प्लानिंग कहलाता है। साथ साथ रिटायरिंग फ्रॉम जॉब, अगर जॉब से हम रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायर के बाद जो प्लानिंग करते हैं वो भी हमारा कहलाता है करियर प्लानिंग। Step for choosing a career। ठीक है, एक मिनट की यहाँ पे गलती हो रहा है हमसे। ये करियर जो होता है ये हमारा हो जाएगा, एक्सपेलिंग का मिस्टेक है। CAREER, करियर का मतलब उद्देश्य। एक CARRIER होता है, उसका मतलब होता है ढोना, किसी चीज़ को ढोना, एक जगह से दूसरी जगह ढोना। तो ये हो जाएगा CAREER, करियर। तो कौन कौन सा स्टेप होता है जिससे हम अपने उद्देश्य का, करियर का चुनाव कर सकते हैं? अपने लाइफ में जो हमारा करियर है उसका चुनाव हम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप है assess yourself to evaluate your interest, skill and personality। PROSAN। तो हमारे अंदर जो रुचि है और जो दक्षता है, जो स्किल है, और उसके अनुसार जब हम पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं, जो विकास करते हैं, उसी से हम, पहला स्टेप क्या होता है? अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपने स्किल को डेवलप करना, साथ साथ अपने अंदर उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट को जगाना, इंटरेस्ट को पैदा करना। दूसरा स्टेप होता है मेक ए लिस्ट ऑफ जॉब। एक जॉब का लिस्ट बनाएंगे विच मे want to explore।
हम क्या करेंगे, एक जॉब का लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम जाना चाहते हैं। अगर हमने ITI किया है या ITI हम कर रहे हैं तो इसके बाद हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आइदर सेक्टर प्राइवेट की ओर और गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम कहाँ जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, DRDO में जाना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, या स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लिस्ट बनाएंगे कि हमको कहाँ पे जॉब हासिल करना है। तीसरा, एक्सप्लोर द जॉब you have listed in terms of, किस टर्म में हम अपने जॉब को एक्सप्लोर करेंगे जो हमने बनाया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन। दूसरा, एजुकेशन प्रोफेशनल, या फिर हमारा नीडेड, जो जरूरत है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी है। दैट मीन्स कि हम अपने जॉब को जो लिस्टेड किए हैं, जो हमने जॉब को जो है एक सूचीबद्ध किया है कि हमको कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए क्या करें, हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसमें कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एजुकेशन, हमारा जो है कहाँ तक हम पढ़े लिखे हैं, हमारा शैक्षणिक योग्यता क्या है, या फिर हम अगर कोई प्रोफेशनल हम जो है क्वालिफिकेशन लिए हैं, ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो ज़रूरत है इस कंपनी को उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब होता है कि जिस कंपनी में हम जाना चाह रहे हैं उस कंपनी में हमारा विकास कितना संभव है, कितना अवसर मिलेगा हमको खुद पे विकास करने का। खुद पे विकास करने का मतलब होता है कि उस कंपनी में प्रमोशन का जो दर होता है, रेट ऑफ प्रमोशन क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ प्रमोशन क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का इंक्रीमेंट किस दर से होता है, क्या सिस्टम है, उसको भी हम देखेंगे। साथ साथ जो हम सैलरी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जो हम जो है इच्छा कर रहे हैं सैलरी पाने का, वह सैलरी उस कंपनी के द्वारा हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इन सबको हम क्या करेंगे, एक लिस्टेड करेंगे, सूची तैयार करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होना चाहिए और हम कितना तक काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन सबको जो हम जब सूचीबद्ध करेंगे तो इसी को बोलेंगे, यही क्या कहलाएगा, हमारा कोई भी करियर चूजिंग करने का, कोई भी करियर का चुनाव करने का ये स्टेप होता है। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि हम करियर का, ये तो स्टेप हो गया, अगले क्लास में पढ़ाएंगे कि करियर का चुनाव कैसे करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।